तुम सचमुच नहीं चाहती कि मैं टेंशन लेके सोऊं, तो प्लीज सच सच बता दो कि मदर्स फाउंडेशन का इशू क्या है। पापा की बर्बादी की शुरुआत समय की वजह से। क्या बात है सरकार? नीचे उतर, चेकिंग करनी है। कपड़े ले जा रहा हूँ सरकार। वो सब ठीक है, पीछे खोल के बता, कंसाइनमेंट चेकिंग है। ठीक। मैं सब चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ बोरियां रखी हुई है। बोरी में क्या है? सब कपड़े लटके हैं। बोरी खोल, खोल बोरी। सब बोरी मत खुलवाइए, वरना सेठ मेरी तनख्वाह काटेगा। अगर बोरी ना खुली ना तो तू पगार लेने के लायक नहीं रहेगा। खोल बोरी। बहुत कोशिश कर रहे हैं ना आंखें बंद करने की, सच से भाग जाने की। नहीं भाग पाएंगे आप। क्या मतलब है बेटे आपका? आई नो वॉट यू गोइंग थ्रू डैड, आई एग्जैक्टली नो। जब मैं बेटी होकर अपनी माँ को माफ नहीं कर पाई तो आपने तो जिंदगी भर उन्हें इतना प्यार दिया है, आप कैसे माफ कर सकते हैं? बहुत हो गया बेटे। अगर आप चाहती हैं तो मैं खुद सूजल और उसके फादर के पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा और उनसे विनती करूंगा कि ये रिश्ता ना तोड़ें। डैड, आप क्यों मेरे लिए किसी और के सामने गिड़गिड़ाएंगे? क्या किया है आपने? क्या गलती है आपकी? जिसकी गलती है उसने तो 25 साल तक आपको और मुझे, हम दोनों से इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी। आप उन्हें कैसे माफ कर सकते हैं? और क्यों माफ करें? नहीं, ये आपके शब्द नहीं है बच्चे, ये किसी और के शब्द हैं जो मैं अपनी बेटी सिमी के मुंह से सुन रहा हूं। मैं जानता हूं सूजन और उसके परिवार वाले सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर में जो उनकी बेइज्जती हुई है ना, उसका बदला लेना चाह रहे हैं वो लोग, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप और मैं मिलकर ऐसा नहीं होने देंगे। मैं जानता हूं बच्चे, आप सूजन को बेहद प्यार करती हैं, लेकिन बेटे एक बात याद रखिए, जब किसी से बहुत प्यार करें ना तो सोच बंद हो जाती है। सही और गलत में फर्क पता नहीं चलता, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं पता चलता। और बेटे हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई गलती करता है तो उसे भला बुरा नहीं कहते हैं, माफ कर देते हैं, चाहे वो गलती किसी की जिंदगी उजाड़ दे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी डैड, आप मॉम को बहुत प्यार करते हैं ना, जैसे आपने खुद कहा कि बहुत ज्यादा प्यार इंसान की सोच को बांध देता है और फिर इंसान को अच्छे और बुरे में फर्क पता नहीं चलता। लॉन्ग ड्राइव पर जाने से
आपकी घुटन बंद नहीं होगी डैड, और ना ही आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। इसका सोल्यूशन आपको खुद ढूंढना है डैड। इट्स हाई टाइम। लकी, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। फोन तो करता रहता हूँ ना तुझे। सब ठीक है, मच बेटर। हाँ, मैं रस्सी को कह दूँ, यू जस्ट टेक केयर ऑफ द ऑफिस, एवरीथिंग इज फाइन। बाय। तुम कब आए? देखो ना, मेरी आंखों में पता नहीं क्या चला गया। अपनी मालिका के चेहरे पर मुस्कान कैसे लाऊं मैं? बताओ क्या करूं? मैं जानता हूं ये एक एक आंसू मेरी वजह से है। बोलो क्या करूं? रणधीर अंकल से माफी मांगनी, मैं तैयार हूं। उनका घर, उनका बिजनेस लौटाना है, अभी चलते हैं। मैं तैयार हूं। एक बार बोल दो कि क्या करना है। जैसा कहोगी वैसा करूंगा। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। समय, मैं अपने पापा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और तुम भी जानते हो। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनको तुम्हारी मदद कभी नहीं लेने देगी, और उनकी जिद तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जितना इम्पोर्टेंट इस वक्त मेरे लिए पापा का दुख है, उतना ही इम्पोर्टेंट तुम्हारी सेहत भी है मेरे लिए। समय, तुम्हें अपने आप पर कोई प्रेशर नहीं डालना है। देखो ना, तुम कितनी मुश्किलों के बाद नॉर्मल हो पाए हो, और अब हम दोनों को तुम्हारी सेहत का पूरा ख्याल रखना है। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं तुम्हारी आंखों में ये दुख, ये आंसू कैसे देखूं? बस तुमने कह दिया ना, आज के बाद से तुम अपनी रस्टी की आंखों में कभी आंसू नहीं देखोगे। अच्छा चलो, तुम्हारी दवाइयों का वक्त हो गया है। रस्टी, खुश रहो। तो तुम्हारी रस्टी की खुशी इसी में है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। मेरी सारी परेशानियों की जिम्मेदार तुम और रस्टी, तुम और तुम्हारा वो मक्कार पति। अब ये बात मन में आती नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब तो बस यही ख्याल मन में आता है कि मुझे तुमसे बदला लेना है। शायद मैं दुनिया का पहला बाप हूं जिसे अपनी बेटी से बदला लेना है, और जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता मुझे चैन नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा मुझे। मथुरा, रणधीर वापस आया? वो तो कह रहा था कि सुबह तक आ जाएगा। कहाँ रह गया वो? पता नहीं किस हाल में होगा। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। बीजी, आप क्या करते हो?
क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? जरूर किसी ट्रैफिक जाम में फंस गए होंगे। आप तो जानती है ना हाईवे पे कितने लंबे ट्रैफिक जाम होते हैं। जरूर कोई ट्रैफिक जाम होगा, फंस गए होंगे आप बस फिक्र मत करो। पता नहीं मेरी रणधीर के नसीब में क्या लिखा। ट्रक चलाना, लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहना, भाई गुरु ये क्या दिन दिखा रहे हो। कहां से कहां पहुंच गए। बीजी 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 आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पापा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक ही होंगे। मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं, तुम नहीं आ सकती हो। तुम्हारे साथ अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या देखने आई हो तुम कि हम किस हाल में हैं? तुम्हारी वजह से। जाओ यहाँ से। बीजी पर मैंने किया क्या है? क्या किया है पूछ रही हो? आज मेरा रणधीर ट्रक चला रहा है तुम्हारी वजह से, और पूछ रही हो कि क्या किया है तुमने? तुम्हारे लिए अब मेरे मन से सिर्फ बददुआ निकलेगी कि अगर तुम्हारे बच्चे भी हुए तो तुम्हें उतना ही सताएगा जितना तुमने मेरे बेटे को सताया है। और हाँ, एक बात सुन के जाओ, अगर मेरे रणधीर को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अब जाओ यहाँ से। चलो बस करो, वहां निकल। चलो कंजरा, जा रहे तेरे में क्या खाना वाना खा ले। हाँ भाई, हाँ जी। अब सीधी तरह से बता दे, चीनी कहां लेके जा रहा था? कौन है तेरा सरपरस्त है? मैंने आपसे कहा ना इंस्पेक्टर, चीनी और ट्रक दोनों चंडीगढ़ के आहूजा साहब के हैं। चालान में उनका एड्रेस और नाम लिखा है ना। वो बात सुन भाई, आहूजा साहब से हमारी बात हो चुकी है। उनका कहना है कि ट्रक में कपड़ा तो उनका ही है, पर चीनी कहां से आई इसका उनको कोई अंदाजा नहीं। चीनी तो तूने रास्ते में कहीं से उठाई है। तो क्या बात है भाई, देश के साथ भी गद्दारी थे, मालिक के साथ भी है। याद रखना रणधीर, अगर तू पकड़ा गया ना तो मैं साफ मना कर दूंगा कि अच्छी थी मेरी। 50,000 रुपए मुफ्त में नहीं मिलते। इंस्पेक्टर, क्या कोई रास्ता नहीं मेरा यहां से निकलने का? हाँ जी, अब करी ना तूने समझदारी वाली बात। देख भाई, होने को तो सब कुछ हो सकता है, और क्या है ना, हर चीज की एक कीमत होती है। कीमत चुकाओ और बाहर जाके ठंडी हवा खाओ। कितनी कीमत होगी? 50,000। 50,000? इतना पैसा तो नहीं मेरे पास। तो ठीक है, पड़ा रहा यही मेहमान बन के हमारा। बीच बीच में मेरे बंदे आके तेरी मेहमान नवाजी भी करते ही रहेंगे। इंस्पेक्टर साहब, वो जो मेरी चेन आपके पास पड़ी है वो 10-15 हजार की होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा।
ओए मित्रा, आज तो छोड़ रहा हूं पर याद रख, हर बार जब इस चुंगी से गुजरेगा तो ऐसे ही नजराना देते रहना पड़ेगा, वरना अंदर डाल दूंगा। और हाँ, अगली बार पास में कैश रखना। क्या है ना कि मैं सरकारी आदमी, ये चेन चून बेचने का चमेला होता नहीं मेरे से। चल जा डिलीवरी दे के आ। और देखता क्या है, बेईमान हूं पर बेईमानी भी ईमानदारी से करता हूं, तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा। चल निकल। छुप छुप कर क्यों रो रही हो? दूर रहे आप। आपकी वजह से आज मेरे पापा और उनकी फैमिली की ये हालत हुई है। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने क्या किया? आपने क्या किया? आपकी वजह से आज मेरे पापा ट्रक चला रहे हैं। आप जानती हैं 2 दिन से वो घर नहीं लौटे और बीजी इस सब का जिम्मेदार मुझे मानती है। घर नहीं आए मतलब लंगर नहीं आए? तो बहुत बुरी बात है। तुम सोच रही होगी कि मैं बहुत बुरी औरत हूँ ना? पर नहीं, ये सब मेरी करनी नहीं है, ये सब तुम्हारे अपने कर्म है। तुम्हें सजा मिल रही है क्योंकि समय तुमसे प्यार करता है, काश ना करता। तुम्हारे पापा को सजा मिल रही है क्योंकि रणधीर ने समय के अहंकार को ठेस पहुंचाई, काश नहीं पहुंचाता। और तुम्हारी वो बीजी, उसे सजा मिल रही है क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती की, सारे बाजार मुझे थप्पड़ मारा, काश नहीं मारती। क्या सोच रही हो? सोच रही हो इस बर्बादी से कौन सा रास्ता है बाहर निकलने का? हाँ, रास्ता है। तुम समय को छोड़ दो, चली जाओ समय की जिंदगी से, वापस चली जाओ अपने पापा के पास। बहुत प्यार करती हो ना तुम उससे। कंगाल है तो क्या हुआ, है तो तुम्हारा पापा ही ना। या फिर कंगाल पापा से ज्यादा तुम्हें रईस पति पसंद है? बात कीजिए मम्मी जी, आप सबको अपनी जैसे समझती है ना? वैसे भी जो इंसान पैसे के लिए बिक सकता है वो इंसान नहीं है। और आप मुझे कमजोर समझने की गलती मत कीजिए, मैं आपकी सारी चालें समझती हूँ। और अगर मैं अपने पति को मौत के मुंह से निकाल कर ला सकती हूँ तो मैं समय को अपने पापा से भी मिलवा सकती हूँ, और ऐसा होगा, बहुत जल्द होगा। और रही बात समय से अलग होने की, तो आपका ये सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि इंसान से उसका साया उसकी मौत के बाद भी उसका साथ नहीं छूटता। जब तक शरीर को दफनाया या जलाया नहीं जाए तब तक साया साथ नहीं छूटता। चलो ठीक है, ये अंतिम कर्म क्रिया भी मैं पूरी कर देती हूँ। तुम समय को नहीं छोड़ सकती तो क्या हुआ? समय तो तुम्हें छोड़ सकता है ना।